प्रोग्रेसिव एकेडमी वीडियो नंबर 173। हमारे प्रीवियस वीडियो 171 एंड 172 में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर के रिलेटेड थियरी के पॉइंट्स को डिस्कस किए। हमारे आज के इस वीडियो नंबर 173 में अब हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि कैसे इस एरर्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं जो भी एरर्स हमारी होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि दो टाइप्स की एरर होती है। एक होती है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें पता चलता है और जिसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, और एक वो होती है जो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो आज हम यहाँ पे ले रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसमें भी केस 1 मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वन साइडेड एरर्स अकर हुई है, एक ही साइड में एरर्स हुई है जो ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट करती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का जो टोटल होता है वो मैच होना जरूरी होता है। पर यहाँ पे हमारी एरर वन साइडेड है, सो दूसरी साइड पे उसके रिलेटेड कोई एंट्री ही नहीं है, तो टोटल तो मैच होगा ही नहीं। तो इस टाइप की एरर जब हमें पता चलती है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो समझते हैं। इस टाइप की एरर्स में जनरली कास्टिंग एरर्स, कैरी फॉरवर्ड एरर्स, पोस्टिंग एरर्स, बैलेंसिंग एरर्स एंड एन अकाउंट बीइंग नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, इस टाइप की एरर्स इंक्लूडेड होती है। पहले स्टेप 1 में क्या करना है वो देखते हैं। रेक्टिफाइड बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट। जब हम रेक्टिफाई करते हैं तब वहां पर हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट देते हैं कि क्यों यहाँ पे ये एंट्री की गई है। दूसरा स्टेप रेक्टिफाइड बाय कंसर्न्ड अमाउंट बाय क्रिएटिंग फॉर शॉर्ट डेबिट। शॉर्ट डेबिट मतलब डेबिट साइड में जो भी अमाउंट हमें डालनी थी उससे अगर हमने कम अमाउंट डाली है उसे हम कहते हैं शॉर्ट डेबिट। और एक्सेस क्रेडिट, या तो क्रेडिट साइड पे हमें जो भी अमाउंट डालनी थी उससे ज्यादा हमने डाल दी है, उसका मतलब एक्सेस क्रेडिट एंड बाय क्रेडिटिंग द कंसर्न्ड अकाउंट फॉर शॉर्ट क्रेडिट और एक्सेस डेबिट। सीधा उसका मतलब ये है कि जब कहीं पर भी शॉर्ट डेबिट होता है तो उसी जो भी अमाउंट हमने कम लिखी है उसी अमाउंट से हमें डेबिट करना है। और अगर एक्सेस क्रेडिट हो गया है तो जो एक्सेस अमाउंट को हमने क्रेडिट किया है उससे हमें अब फिर से डेबिट करना है। उसके बाद अगर हमने शॉर्ट क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड पे हमने कम अमाउंट लिखी है, तो अब फिर हम क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट जो डिफरेंस थी उसे लिख देंगे, और एक्सेस डेबिट हुआ है तो जो डिफरेंस वाली अमाउंट है वो अब हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। तो इस तरह से, और उसके साथ हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखेंगे कि यहाँ पे ये अमाउंट क्यों लिखी गई है रेक्टिफाइड एंट्री की तरह। अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो भी एरर्स हमें पता चलती है उसको हम वन बाय वन रेक्टिफाई करते हैं। फर्स्ट एरर यहाँ पे दी गई है, सेल बुक फॉर नवंबर इज अंडरकास्टेड बाय ₹200। हम सब ने सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक, सब्सिडरी बुक का चैप्टर अच्छी तरह से समझ लिया है। तो वहां पर हमें पता चला है कि हर एक मंथ के लिए सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है। तो जो सेल बुक हमने नवंबर के मंथ के लिए बनाई थी उसका टोटल अंडरकास्ट हुआ है, यानी कि कम हुआ है। अगर उसका टोटल 48,000 होता था तो बाय मिस्टेक हमने 47,800 लिख दिया होगा। इस तरह से उसकी जो अमाउंट आनी चाहिए उसमें 200 कम है। अब सेल्स बुक का जो भी अकाउंट होता है वो हम क्लोज करते हैं तो उसी सेल को हम सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट को करेक्ट करेंगे, नहीं कि सेल्स बुक को। सेल्स अकाउंट में अब हम जो टोटल हमारा कम हुआ है क्योंकि क्रेडिट साइड का कम हुआ है, सो वहां पर वही अमाउंट डिफरेंस की जो 200 रुपीज लेस हमने सम किया है उसको डालेंगे, वहां पे एक्सप्लेनेटरी नोट डालेंगे
by undercasting of sales book for the month of November। तो इस तरह से सेल्स अकाउंट में अब ये जो अंडरकास्टिंग की एरर थी वो रेक्टिफाई हो चुकी। नेक्स्ट, ₹250 written off as depreciation on machinery is not debited to the depreciation account। मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन हमें लिखना था, रिटर्न ऑफ करना था, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें लिखा नहीं है, लिखना भूल गए हैं, ओमिशन हो गया है। तो इसका सीधा मतलब है डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम इसको लिख देंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिप्रिसिएशन 250। तो ये जो हमारी एरर हुई थी वो अब रेक्टिफाई हो चुकी। उसके बाद स्टेशनरी ऑफ ₹75 पोस्टेड ट्वाइस। स्टेशनरी का जो हमारा एक्सपेंस था वो हमने 2 बार लिख दिया है, मतलब हमने डेबिट करना था तो 2 बार डेबिट कर दिया है। उसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे एक्सेस डेबिट हुआ है। तो जब एक्सेस डेबिट होता है तो हम जो भी अमाउंट से एक्सेस डेबिट हुआ है अब उसी अमाउंट को हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे ताकि जो गलती थी वो रेक्टिफाई हो जाएगी। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे पहले हमने स्टेशनरी के चार्जेस 2 बार लिख दिए थे जो कि हमें लिखना था एक ही बार, तो हमारा एक्सपेंस तो बढ़ गया। पर अब हम उसको रेक्टिफाई करके यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं तो ये ₹75 और ये ₹75 कंपेंसेट हो गए, आमने सामने कट हो गए। तो जो एक्चुअल में हमें 75 लिखना था वही अब रह गया है। तो इस तरह से जब डबल एंट्री हो जाती है या तो एक्सेस एंट्री हो जाती है तो उसे हम ऑपोजिट साइड डिफरेंस अमाउंट लिखकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, credit sale to Hari of ₹1,500 is posted as 1,050। हरी के अकाउंट में जो भी हमको अमाउंट पोस्ट करनी थी वो थी 1,500, उसके बदले हमने कर दिया है 1,050, मतलब 450 का हमने शॉर्ट अमाउंट लिया है, मतलब कम लिया है। तो अब जो भी हमारा डिफरेंस की अमाउंट है उसको हम डाल देंगे टू डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड 1,500 माइनस 1,050 इज इक्वल टू 450। तो इस तरह से इस एंट्री को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेल टू पवन ₹20,000 क्रेडिटेड एट ₹2,000। अब यहाँ पे 2 टाइप की गलती हुई है, एक तो हमने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है और एक तो हमने अमाउंट गलत लिख दी है। अब जब हमको पवन का अकाउंट 20,000 से डेबिट करना चाहिए था उसके बदले हमने 2,000 से क्रेडिट कर दिया है। तो अब पहले तो उस क्रेडिट साइड की हमें जो एंट्री है उसे कैंसिल करने के लिए 2,000 हमें डेबिट साइड पर लिखना चाहिए, तभी वो एंट्री आमने सामने कॉम्पेंसेट होके कैंसिल हो सकती है। और वाकई में जो हमें 20,000 लिखना था वो तो लिखना ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 22,000 की एंट्री आएगी। 22,000 की अमाउंट हम पवन के अकाउंट में डेबिट करेंगे और वहां पे नोट लिखेंगे टू एरर रेक्टिफाइड फॉर क्रेडिट सेस। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000 was carried forward as a credit balance in रमेश अकाउंट। रमेश के अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस थी 5,000 उसको जब हम फॉरवर्ड करते थे तो हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया है, मतलब कि अब हमारी जो एरर हुई है वो 5,000 प्लस 5,000 10,000 की हुई थी, क्योंकि हमें लिखना था डेबिट साइड पे 5,000 और हमने लिख दिया है क्रेडिट साइड पे 5,000। तो अब जो हमने क्रेडिट साइड पर गलत लिख दिया है उसे हम फिर से डेबिट साइड पे लिखना होगा। तो इस 5,000 को हम यहाँ पे 5,000 तो लिखना ही है और ये जो लिखना था जो हमने लिखा ही नहीं, तो अब हम उसे वापस रेक्टिफाई करके लिखेंगे। तो फिर 5,000 की हमें डेबिट जो अमाउंट करनी थी
वो तो करनी है। सो अब हमें इस अकाउंट को 10,000 की अमाउंट से डेबिट करना होगा। उसके बाद क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर ₹10,000 फ्रॉम रवि वॉज पोस्टेड एज ₹1,000। यहाँ पर भी शॉर्ट अमाउंट का मामला है। जो अमाउंट हमें लिखनी थी 10,000 पर हमने लिख दी है 1,000 और दोनों के अकाउंट में ये गलती हुई है। तो अब दोनों के अकाउंट में हमें 9,000 की अमाउंट से रेक्टिफाई करना होगा। जर्नल एंट्री अगर हमें करनी होती है तो करेंगे फर्नीचर अकाउंट टू रवि अकाउंट। जो अमाउंट कम लिखी गई है वो 9,000 और फर्नीचर के अमाउंट में हमने डेबिट 9,000 कम किया है, सो हम 9,000 वहां पर डेबिट कर देंगे। और रवि के अकाउंट में क्रेडिट हमने 9,000 कम किया है, सो हम उसे भी रेक्टिफाइंग एंट्री की नोट लिखकर वहां पर कर देंगे। तो इस तरह से जो भी शॉर्ट डेबिट या क्रेडिट, एक्सेस डेबिट या क्रेडिट, कैरी फॉरवर्ड की जो भी अलग अलग तरह की एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले होती है और हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे रेक्टिफाई बहुत ही इजीली किया जाता है। तो इस तरह की एरर्स को रेक्टिफाई करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक टेबल दे दिया है जिसमें किस टाइप की एरर हो तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है एक्सेस डेबिट। अगर डेबिट साइड में एक्सेस लिखा गया हो, ज्यादा अमाउंट लिख दी गई हो, तो क्रेडिट साइड बाय द डिफरेंस, हमें क्रेडिट साइड पे लिखना होता है जो भी डिफरेंस की अमाउंट होती है उससे, जिससे डेबिट साइड का जो हमारा एक्सेस होता है वो बैलेंस हो जाता है। जैसे कि अगर हमने डेबिट साइड में एक्सेस 500 लिख दिए है ज्यादा, तो अब हम क्रेडिट साइड में 500 लिखकर रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे। सो यहाँ पे ज्यादा लिख दिया और यहाँ पे फिर लिख दिया, सो इन दोनों का बैलेंस हो गया तो हमारी अमाउंट बराबर हो गई। इसी तरह से एक्सेस क्रेडिट अगर हमने कर दिया है तो हम जो भी अमाउंट से एक्सेस हुआ है, जो भी अमाउंट हमने ज्यादा लिख दी है उसको अब हम डेबिट साइड पे रेक्टिफाइंग एंट्री की तरह लिख देंगे, जिससे अब हमारी वो अमाउंट करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद लेस डेबिट, अगर डेबिट साइड में हमने लेस लिखा है तो वापिस जो भी अमाउंट हमने लेस लिखी है उसे वापिस हम डेबिट कर देंगे। अगर डेबिट साइड में हमें लिखना था 1000 और हमने लिख दिया है 100, तो अब हम वापिस डेबिट साइड पे 900 लिख देंगे, जिससे हमारी ये अमाउंट इक्वल हो जाएगी। उसी तरह से लेस क्रेडिट अगर हमने कर दिया है तो जो भी अमाउंट हमने लेस लिखी है वो हम वापिस लिख देंगे, जिससे हमारी क्रेडिट साइड की जो अमाउंट हमें लिखनी थी वो इक्वल हो जाएगी। उसके बाद अगर डेबिट ओमिट हो गया है, डेबिट साइड पे लिखना ही रह गया है, तो हम लिख देंगे डेबिट साइड पर। क्रेडिट साइड ओमिट हो गई है, क्रेडिट साइड पर लिखना ओमिट हो गया है तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। उसके बाद अगर कोई डेबिट बैलेंस होती है वो रॉन्गली क्रेडिट हो गई, हमें करना था डेबिट और हमने कर दिया क्रेडिट, तो जो भी अमाउंट हमको डेबिट करनी है वो तो करनी है और जो हमने रॉन्गली क्रेडिट करनी है उसको कर दी है, उसको प्लस करके हम लिख देंगे। अगर हमने डेबिट बैलेंस लिखनी थी 5,000, उसके बदले हमने वहां पे कर दिया क्रेडिट 5,000, तो अब डेबिट तो हमें करना ही था 5,000, वो तो हम करेंगे और क्रेडिट साइड पे जो हमने रॉन्गली लिख दिया है उसको भी हम डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करना था 5,000 पर अब यहाँ पे हम करेंगे डेबिट 10,000। इसी तरह से जब क्रेडिट बैलेंस रॉन्गली डेबिट हो जाती है तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो भी अमाउंट हमें क्रेडिट करनी है वो उसको प्लस किया जाता है रॉन्गली डेबिटेड अमाउंट के साथ। जो अमाउंट हमने रॉन्गली डेबिट कर दी है उसको प्लस करके दोनों का प्लस की जो अमाउंट आती है वो अब हम क्रेडिट करेंगे, जिससे हमारी ये जो एरर होती है वो रेक्टिफाई हो जाती है। अगर ये टेबल, ये चार्ट हम समझ लेते हैं, हम याद रख लेते हैं, तो कोई भी तरह की एंट्रीज एग्जाम में आती है तो हमें इजीली उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाता है और लॉजिकली भी हम ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 174 में हम लेंगे केस 2, टू साइडेड इरर्स। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।